हमने स्कूल में पढ़ा है कि ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है, पर आपके मन में भी यह प्रश्न आया होगा कि ग्रेविटी के कारण मून पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता है। एक बड़ी गलतफहमी है कि मून पर एक अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जिसकी दिशा केंद्र की तरफ होती है, और एक अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वह केंद्र के बाहर की दिशा में लगता है, और ये दोनों बल एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं, इसलिए मून पृथ्वी पर नहीं गिरता है। यह सुनने में सही लगता है, पर यह न्यूटन के पहले नियम के अनुसार गलत है, क्योंकि अगर ये दोनों बल एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं तो मून पर नेट फोर्स 0 होगा, जिस वजह से वह एक ही दिशा में चला जाएगा। क्योंकि प्रकृति में 4 मूल बल होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल से मून को अभिकेंद्रीय बल मिलता है, तो यह अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से आ गया, इसे थोड़ी देर बाद समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि मून अपने ऑर्बिट में कैसे चलता है। मान लीजिए कि एक कोई पिंड स्पेस में है और उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तब यह न्यूटन के पहले नियम के अनुसार विराम अवस्था में ही रहेगा। जब हम इस पिंड पर कुछ समय के लिए बल लगाते हैं तो इस पिंड में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा और पिंड बल की दिशा में गति करने लगेगा। अब सोचो कि इस पिंड को एक वृत्ताकार पथ में कैसे गति करवाया जाए। तो इसके लिए हम पिंड की वेग की दिशा के लंबवत एक बल लगाते हैं, जिससे पिंड में एक और वेग उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी दिशा वही होगी जिस दिशा में बल लगाया जाएगा। अब पिंड के पास 2 वेग है, हम इनका सदिश योग कर देते हैं, जिससे एक नया वेग प्राप्त होता है और नए वेग की दिशा में पिंड गति करने लगेगा। कुछ देर बाद फिर से पिंड के वेग की दिशा में एक लंबवत बल लगाते हैं, जिससे फिर से पिंड में एक नया वेग उत्पन्न हो जाएगा और इन दोनों वेगों का सदिश योग होगा और नए वेग की दिशा में पिंड गति करने लगेगा। इस क्रिया को दोहराते रहने के बाद पिंड का पथ एक षटकोण की तरह हो जाएगा। अब इस पिंड पर लगाए गए बलों को मार्क करने पर इन बलों की दिशा केंद्र की ओर है, इसलिए इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। हमें पिंड को एक वृत्ताकार पथ में गति करवाने के लिए हर समय एक अभिकेंद्रीय बल लगाना पड़ेगा। अभिकेंद्रीय बल लगाना बंद कर दे तो पिंड एक ही दिशा में गति करने लगेगा। इसी तरह मून को भी अपने ऑर्बिट या कक्षा में गति करने के लिए एक अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। यह बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा भी केंद्र की ओर होती है, जो मून को अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, जिससे मून की वेग की दिशा बदलती रहती है और वह पृथ्वी के चारों ओर गति करती रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि मून के पास पहले से एक वेग था और उसी वेग की दिशा को गुरुत्वाकर्षण बल बदलता रहता है। याद रखिए कि अभिकेंद्रीय बल मून के वेग की दिशा बदलती रहती है, उसका मान नहीं बदलती। इस वजह से मून पृथ्वी पर नहीं गिरता है, मतलब मून पृथ्वी के चारों ओर सिर्फ अभिकेंद्रीय बल के कारण चक्कर लगाता है। अब इस अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझते हैं। ये अपकेंद्रीय बल इनर्शियल फोर्स का एक रूप होता है। इस बल को समझने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना होगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब किसी वस्तु से जुड़ा निर्देश तंत्र, जहाँ से किसी अन्य वस्तु की दूरी और स्पीड या गति की व्याख्या किया जाता है। जैसे सड़क पर खड़े आदमी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से गतिशील कार v वेग से जाता हुआ दिखता है, पर कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वह आदमी एवं पेड़ -v वेग से पीछे जाते हुए दिखता है। पर हम मानते हैं कि पेड़ पौधे गति नहीं करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि कार v वेग से गति कर रहा है। पर कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कार कहीं नहीं जा रहा है, बल्कि आसपास की चीज़ें पीछे जा रहा है। तो इसे अच्छे से समझते हैं। मान लो सड़क पर खड़े आदमी से कार की दूरी 50 मीटर है, तो कार के फ्रेम से भी आदमी की दूरी 50 मीटर होगी और विस्थापन -50 मीटर है। अब यदि कार गति करने लगे तो आदमी के सापेक्ष कार की दूरी समय के साथ बदलती है और कार के सापेक्ष आदमी की दूरी बदलती है। माना 1 मिनट बाद आदमी के सापेक्ष कार की दूरी 50 मीटर से बढ़कर 80 मीटर हो जाती है, तो आदमी के सापेक्ष कार का वेग 0.5 मीटर पर सेकंड होगा। पर 1 मिनट बाद कार के सापेक्ष आदमी का विस्थापन -80 मीटर है, तब कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आदमी का वेग -0.5 मीटर पर सेकंड है। माइनस का मतलब है कि कार के सापेक्ष बाहर की वस्तुएं कार के विपरीत दिशा में गति करते हुए दिखाई देगी। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्थिर है या एक स्थिर वेग से गति कर रहा है, तब वह फ्रेम जड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के नियम काम करते हैं। यदि कोई फ्रेम त्वरित गति कर रहा है, यानी कि कोई फ्रेम है जो एक्सेलरेट कर रहा है, तो वह अजड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है।
इन फ्रेम्स में न्यूटन के नियम सही से काम नहीं करते हैं। जब कार त्वरित गति से आगे जाएगा तो उस आदमी के सापेक्ष कार का त्वरण ए है, तो आदमी के सापेक्ष कार पर लग रहा बल एम ए होगा, जहाँ एम कार का द्रव्यमान और ए कार का त्वरण है। पर कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वह आदमी त्वरित हो रहा है, मतलब कार के फ्रेम से आदमी पर माइनस एम ए बल लग रहा है, जहाँ एम आदमी का द्रव्यमान है और ए कार का त्वरण है। असल में यह बल कार में लग रहा होता है, पर कार के फ्रेम के सापेक्ष यह बल उस आदमी पर लग रहा होता है, और इसी बल को जड़त्वीय बल यानी कि इनर्शियल फोर्स कहते हैं। पर किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष इस आदमी पर कोई बल नहीं लग रहा होता है। यह बल सिर्फ त्वरित हो रहे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष लग रहा होता है, इसलिए इस बल को आभासी बल कहते हैं। वास्तविक बल यानी कि रियल फोर्सेस वह फोर्सेस होती है जो सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है, जैसे कि घर्षण बल जो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों के सापेक्ष होता है। मगर इनर्शियल फोर्स मतलब जो जड़त्वीय बल है वो सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है, जबकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं होता है। जब कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट करती है या घूमती है तो उसमें भी ये इनर्शियल फोर्स होता है। पर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो प्रकार के इनर्शियल फोर्स होते हैं। इनमें से एक अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जिसकी दिशा बाहर की ओर होती है। मतलब मून पर अपकेंद्रीय बल उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष लगेगा जो मून के कोणीय वेग से घूम रहा है। मतलब अपकेंद्रीय बल सिर्फ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि घूमती हुई फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होती है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यह बल नहीं होती है।